नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभय सिंह है और आप देख रहे हैं बैंकिंग ज्ञान। बैंकिंग ज्ञान में आज का जो हमारा विषय है वह केवाईसी है। आज हम किसी लोन के बारे में नहीं बात करेंगे, किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम केवाईसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि यह आजकल एक प्रक्रिया चल रही है हर बैंक के थ्रू कि वह अपने कस्टमरों को जाने। ठीक, हर 10 साल पे जैसे जो भी एक अकाउंट खुलता है, जब अकाउंट खुलता है तब एक बार केवाईसी होती है और उस बीच में अगर खाते में लेन देन होता रह रहा है तो लगभग 10 साल पे, ठीक है, एक जो खाता खुला है उसका नेक्स्ट 10 ईयर में उसका केवाईसी होना ज़रूरी है। तो इस बीच में आरबीआई की गाइडलाइन भी यही है कि अपने कस्टमर जो भी खाते खुले हैं, जिनका खाता खुले हुए 10 साल हो गए हैं, ठीक है, जो पुराने खाते हैं उनका केवाईसी करें। और उसके लिए बैंक से सबके पास लेटर जा रहा है। तो हमारे कई कस्टमर ऐसे हैं कि जो गांव में रहते हैं, ठीक है, किसान हैं, उनके पास कभी ऐसा चीज़ जाता नहीं है नोटिस, क्योंकि वो उनका लोन बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब ये केवाईसी का जा रहा है तो लोग डर जा रहे हैं कि भाई कैसा नोटिस आ रहा है। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा, अपने किसान भाइयों को और जो इस लेटर को नहीं समझ पा रहे हैं कि केवाईसी क्या होता है। कई लोग का तो हो चुका है, वो भी लोग दौड़ के आ जाते हैं कि भैया केवाईसी हो रहा है, काहे हो रहा है। तो जानकारी ये है कि केवाईसी नो योर कस्टमर, ठीक है, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने, ये बैंक के तरफ से होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके जरिए हम जो बैंक वित्तीय संस्थाएं जो चल रही हैं, ठीक है, उनका पहचान, उनका पता, ठीक, ये बैंक में फिर से जमा हो रहा है। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक, ये सारी चीज़ें उस केवाईसी में जो फॉर्म मिल रही है उसमें लग रही हैं। ठीक, कई लोगों का ये जो सवाल होता है कि भैया केवाईसी ही क्यों, क्योंकि हम तो खाता अपना रेगुलर चला रहे हैं, लेन देन हमेशा कर रहे हैं हम, तो ज़रूरी क्यों है केवाईसी। केवाईसी इसलिए ज़रूरी होता है साहब कि इसमें इसके कुछ फ़ायदे हैं। ठीक, फ़ायदे ये हैं कि आपका खाता है, आप चला रहे हैं सुचारू रूप से, नो डाउट बहुत बढ़िया चला रहे हैं खाता। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि कई लोग अपना क्या कहते हैं, मोबाइल से कभी कोई लोन लेने के लिए या कुछ भी लेने के लिए अपना आधार कार्ड किसी अननोन व्यक्ति को भेज दे रहा है। कई ऐसे केसेस हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे कि क्यों केवाईसी ज़रूरी है। तो वो भेज देते हैं, तो जो अराजक तत्व हैं, जो ये सारे काम करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, तो वो उस आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार से आपके बैंक से ही लोन ले रहा है। ठीक, ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन तरीके से वो आपका डिजिटल सिग्नेचर और वो सारा चीज़ ले रहे हैं और आपके नाम पे ही लोन चलने लग रहा है और आपको पता ही नहीं। ठीक, तो उसमें बैंक क्या करती है कि जितना भी आपका है, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें और सिग्नेचर, फ़ोटो, ये सारा चीज़ फिर से अपडेट कर रही है। इस अपडेशन से ये होगा कि पहला तो इसमें ये मालूम चल जाएगा कि कस्टमर खुद आया, खुद साइन किया, सारा चीज़ किया, ये वहाँ के अधिकारी के सामने हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉड होने का कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक, आप आके वहाँ पे ही केवाईसी कर रहे हैं और सारे चीज़ करके अपना सारा जो सिस्टम है, मतलब अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो फिर से आपका रीसेट हो जा रहा है। ठीक, पासवर्ड आपका सही हो जा रहा है, रीसेट हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप उस केवाईसी के थ्रू आप करवा सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर चेंज करा सकते हैं। मान लीजिए आपका फ़ोन गायब हो गया, उस केवाईसी में आप फ़ोन नंबर से लेके सारी चीज़ें आप सही करवा दे रहे हैं। यहाँ तक कि ईमेल आईडी, आजकल खातों में ईमेल आईडी भी ज़रूरी हो रही है। जैसे कि सोलर पैनल वाला लोन होता है तो उसमें ईमेल आईडी लोग जो जनसमत पोर्टल पे पढ़ रहा है तो उसमें ईमेल आईडी पड़ती है। वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करके अपना
केवाईसी में सुचारू रूप से कर सकते हैं। ठीक, जो हम केवाईसी करते हैं तो उस पर ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए विनय नाम का कोई फला व्यक्ति है, वो अपना खाता खोल लिया। ठीक, तो उसका आधार कार्ड पैन कार्ड है, तो उस आधार कार्ड पैन कार्ड को कोई अलग बंदा किसी तरीके से उसको मिल गया, चोरी कर लिया या फ़ोटोकॉपी कर लिया, क्योंकि अब तो ऑनलाइन खाता खुल रहा है। पहले तो फॉर्म भरता था, फ़ोटोकॉपी लगता था, सारा चीज़। अब ऑनलाइन खाता खुल रहा है, एक फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत है। ठीक, वो चला गया, सारी चीज़ें वहाँ पे हो गई। ठीक है, अब जो विनय आदमी है जो स्टेट बैंक में एक खाता खोला है, वो दूसरी जगह जाके किसी स्टेट बैंक खाते में खाता अगर आपके नाम से खोलेगा तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा, क्योंकि विनय ने तो अपना खाता किसी फला ब्रांच में खोल रखा है पहले से ही, और जो दूसरा व्यक्ति उसका आधार कार्ड लेके दूसरे ब्रांच में जाके और खाता खुलवा रहा है, तो वो तुरंत वहाँ डिटेक्ट हो जाएगा कि भैया ये इनका तो खाता फला ब्रांच में है और वो बिना बंद हुए नहीं खुलेगा, क्योंकि वहाँ तो हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि जब कस्टमर आता है, कई लोगों का ऐसा है कि खाते किसी के छोटे मतलब जो सीएसपी पे ग्राहक सेवा केंद्र पे खोले रहते हैं, वो आते हैं अपना दूसरे बैंक में खाता खोलने, तो ऐसा मालूम चल जाता है कि भैया आपका खाता पहले से ही खुल चुका है और उस खाते को पहले बंद कराइए और फिर नया खाता खुलेगा। जो आदमी अगर फ्रॉड कर रहा होगा तो वो तो बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खाता तो वो पर्टिकुलर आदमी चला रहा है। जैसे विनय का नाम मैंने लिया, मतलब जो एग्जाम्पल के तौर पे लिया, जो विनय है उसके नाम पे खाता चल रहा है, तो दूसरा जो आदमी गया खाता खुलवाने वो खाता नहीं खुलवा पाएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा कि मनी लॉन्ड्रिंग भी बहुत ही बड़ा इसमें वो हो रहा है कि किसी का खाता है और उस पर कोई और अपना लेन देन कर रहा है। ठीक है, तो जब कोई पैसा भेज रहा है तो फला व्यक्ति के नाम से, जैसे विनय के नाम से ही भेज रहा है पैसा, तो वहाँ पे भी आपका आधार कार्ड और केवाईसी जब चेक होगा तो ये मालूम चल जाएगा कि भैया जो पैसा जमा कर रहा हो वो तो विनय है ही नहीं, दूसरा आदमी है। तो वहाँ पे जो पैसे का आवागमन कर रहा है खाते के थ्रू, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो पाएगी। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, जो इस समय बहुत ही तीव्र उसमें थी, आतंकवाद पे भी अंकुश लगता है इससे। जी, केवाईसी करने से आप आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ाई लग रहा है। जैसे कि कोई भी आतंकवादी समूह आपके पैसे से लेन देन कर रहा हो, मतलब आपके खाते से लेन देन कर रहा हो, आपको मालूम ना चले। कई ऐसे केसेस आए हैं जो साइबर क्राइम का होल्ड लगा है, गांव के ही कई लोग हैं। ठीक है, साइबर क्राइम का होल्ड लग गया, तो वहाँ पे भी वो कुछ गतिविधियाँ होती हैं तभी साइबर क्राइम का होल्ड लगता है। ठीक, कोई विदेश से पैसा भेज दिया, उसमें भी कहीं गलती से, मतलब मान लीजिए जो पैसा भेजा, जो पैसा लिया, वो उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जिसके खाते में आया उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बंदा बाहर से पैसा भेज रहा है जिस भी तरीके से, ठीक है, हो सकता है वो किसी आतंकवादी उसमें लिप्त हो, इस वजह से दिक्कत आ जाती है। ठीक, तो वहाँ पे भी हम रोकथाम कर सकते हैं इस केवाईसी से। ठीक है, और आप जो लेन देन कर रहे हैं उसमें भी आपको सुरक्षित होती है, मतलब केवाईसी जो हमारा है, अगर आप लेन देन कर रहे हैं उसमें भी आपको बहुत ही सुरक्षा प्रदान करती है केवाईसी। मतलब बैंक आपका पूरी जानकारी लेके और सारा चीज़ करके आपके खाते को बाकायदा सुचारू रूप से चलवाती है, ताकि आप कहीं कोई गलती ना कर दें। ठीक, मान लीजिए गलती से ही आपने किसी को अपना आधार कार्ड दे दिया, आधार कार्ड से भी लोग अंगूठा लगा के पैसा निकाल लेते हैं। ठीक, तो वहाँ पे भी आपका जब आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा, सब कुछ अपडेट हो जाएगा, कोई बंदा अगर पा गया, वो जाके सिर्फ दिखा दिया कि भैया ये आधार कार्ड है और इससे हमको पैसा निकालना है, तो वहाँ पैसा भी नहीं निकाल पाएगा वो बिना अंगूठे लगाए। तो ये सारी चीज़ें उस केवाईसी में हम लोग उसको सुरक्षित करते हैं, आपके खाते को पूरा एकदम सुचारू रूप से पूरा कवर कर देते हैं। मतलब केवाईसी कई प्रकार से आप कर सकते हैं। केवाईसी फिजिकल तरीके से भी, मतलब आप खुद बैंक में जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करें, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस,
या बिजली का बिल, आपका जो पता का प्रमाण है, वो सारा चीज़ ले जाके एक फॉर्म मिलता है बैंक में, केवाईसी फॉर्म होता है, उसको फिल करके अपना नाम पता पूरा एकदम सही, एक भी अक्षर अगर गलत होगा वो आपके लिए दिक्कत करेगा भविष्य में, क्योंकि बैंक अधिकारी तो सही से करेगा लेकिन जो आप लिखे रहेंगे वही शब्द वो डालेगा। ठीक है, मतलब वो इसमें ये नहीं देखने जाएगा कि मान लीजिए मेरा नाम अभय है तो ABHAY, वाई मैंने लिखा, ठीक, आखिरी में कई लोग आई लिखते हैं, अगर मैं आई लिख दिया तो वो वहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक, फिर आप उसके लिए परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप डिटेल डालें बैंक का उसमें केवाईसी फॉर्म में, तो उसमें सारा डिटेल सही डालें, स्पेलिंग सही लिखें। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो हिंदी में लिखें, ठीक, ज़रूरी नहीं है कि अगर इंग्लिश का फॉर्म मिला है तो इंग्लिश में पूरा भरना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको हिंदी आती है, तो आप उसमें हिंदी भरेंगे। वो काम बैंक अधिकारी का है, वो उसको कैसे फिल करता है, ठीक है। तो उसके पास आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी रहेगी, सारा चीज़ रहेगा, वो वहाँ से चेक करके आपका इंग्लिश में जो नाम है वो सारा चीज़ वो लिख सकता है, ठीक। लेकिन फॉर्म खुद भरें, किसी और से ना भरवाएं। कोशिश यही करें कि जो भी फॉर्म फिल हो वो आप खुद करें या किसी ऐसे व्यक्ति से करवाएं जिसको आप जानते हैं, अपने घर के ही किसी आदमी से फॉर्म भरवाएं। क्या ऐसे लोग आते हैं जो आते हैं बैंक में आएंगे और वो क्या करेंगे कि भाई फॉर्म नहीं भरने आ रहा है, कोई और भर दे। उसमें बैंक के लोग भी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोशिश ये रहे कि आप वो फॉर्म ले लें। अगर आप उस समय नहीं भर पा रहे हैं, घर पे जाए, बहुत आराम से एकदम निश्चिंत होकर किसी और से भरवा लें, अपने घर के ही किसी सदस्य से, ताकि वो नाम और पूरा चीज़ सही रहे, ठीक। आप किसी और को दे देंगे और वो चीज़ गलत लिख दिया, आपका मोबाइल नंबर ही अपना नंबर डाल दिया, तो जो OTP जाएगी वो उसके पे जाएगी, ये दिक्कत हो जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो जो भी आप करें वो अपने खुद करें पूरी जानकारी के साथ, ठीक।